हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी लीवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है वेट ऑफ लीवर। लीवर का वेट कितना होता है? 1400 to 1600 ग्राम लीवर का वेट होता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे 3-4, उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। अगर इस रेंज में कोई भी ऑप्शन होगा तो आपने उसको टिक कर देना है। सेकंड है देयर आर 2 लोब्स इन लीवर। लीवर में कितनी लोब्स होती हैं? 2 लोब्स होती हैं। अब लोब्स कौन कौन से हो सकता है वो लिख देगी। अपर लोब एंड लोअर लोब्स। लोब्स जो होती हैं लीवर में वो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब होती है। ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट प्रोड्यूस इन ब्लड व्हेन आरबीसी ब्रेक डाउन। जब हमारे आरबीसी टूटते हैं तो वो ऑरेंज कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। उस ऑरेंज कलर के पिगमेंट को क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन। देन नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन इन एडल्ट। एडल्ट में नॉर्मल वैल्यू जो बिलिरुबिन की होती है वो होती है 0.2 से 1.0 mg पर डेसीलीटर। और न्यूली बॉर्न में होती है 18 to 20 mg पर डेसीलीटर। ALT स्टैंड्स फॉर। ALT जो होता है उसकी फुल फॉर्म रहती है एलामाइन एमिनो ट्रांसफेरोज। ALT और SGPT सेम ही होते हैं। SGPT स्टैंड्स फॉर सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेज। अदर नेम ऑफ ALT इज, ALT का जो दूसरा नाम है वो क्या है? SGPT। देन 9th इज ALT इज प्राइमरली प्रेजेंट इन। ALT जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीवर में। ALT इज लेस एक्सटेंट इज प्रेजेंट इन किडनी। जो ALT है वो लेस एक्सटेंट में कहाँ प्रेजेंट होता है? कम क्वांटिटी में किडनीज और स्केलेटल मसल्स में, बट ज्यादा कहाँ होता है? लीवर में। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ALT। ALT की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 5 to 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। AST स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरोज। SGOT स्टैंड्स फॉर सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज। AST को हम SGOT भी कहते हैं। सो अदर नेम ऑफ AST इज SGOT। देन AST is found in all tissues, especially heart, liver and skeletal muscle। जो AST होता है वो सभी टिश्यूज में पाया जाता है, लेकिन जो ALT था वो प्रेजेंटली ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर में। ये जो है AST ये सभी टिश्यूज में पाया जाता है, स्पेशली हार्ट, लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में। AST जिसको हम SGOT भी कहते हैं इज लेस स्पेसिफिक फॉर लीवर देन ALT। ALT जो है वो मोर स्पेसिफिक है लीवर के लिए, और जो AST वो लेस स्पेसिफिक है। देन नॉर्मल वैल्यू ऑफ AST जिसको हम SGOT भी कहते हैं वो है 5 to 45 पर इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ALP स्टैंड फॉर अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये किसके लिए यूज किया जाता है? इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंस ऑफ बोन एंड लीवर की डिजीजेज अगर कोई हो तो उसके लिए हम अल्कलाइन फॉस्फेट का टेस्ट करते हैं। अगर अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज हो जाए तो क्या शो करता है? हिपैटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। ये एक डिजीज है, इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आपके कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो जाता है तो इट मीन्स आपका अल्कलाइन फॉस्फेट जो है लेवल इंक्रीज है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ALP कितनी होती है? 30 to 120 mg पर डेसीलीटर। वैल्यू ऑफ टोटल प्रोटीन इज 0.1 to 1.2 mg पर डेसीलीटर। टोटल प्रोटीन जो होता है वो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को प्लस करके आता है, उनको ऐड करके। सीरम एल्ब्यूमिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 3.5 से 5.0, और ग्लोबुलिन की वैल्यू होती है 2.0 से 3.5। इन दोनों को हम सम करके ही हमारी प्रोटीन की वैल्यू आती है। और अगर हमें एल्ब्यूमिन की वैल्यू नहीं पता हो, ग्लोबुलिन और प्रोटीन की वैल्यू पता है, तो हम प्रोटीन में से ग्लोबुलिन को माइनस करके एल्ब्यूमिन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन तीनों में से हमें कोई भी 2 वैल्यू पता हो तो थर्ड वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 25। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन की जब रेशियो निकालो तो इट शुड बी 1.2 से 1.5। बिलिरुबिन एक्ट एज। जो बिलिरुबिन कैसे एक्ट करता है? एज ए एंटीऑक्सीडेंट। कंजुगेटेड बिलिरुबिन जिसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं उसकी वैल्यू होती है 0.1 से 0.4 mg पर डेसीलीटर। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जिसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं उनकी वैल्यू होती है 0.3 से 1.0 mg पर डेसीलीटर। इफ टोटल बिलिरुबिन इंक्रीज, अगर टोटल बिलिरुबिन इंक्रीज हो तो उसका मतलब होता है प्री हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है। 29 इफ डायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीजेज। मैंने आपको बताया बिलिरुबिन 2 तरह का होता है। अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज करे तो इट मीन्स हिपैटिक जॉन्डिस है, और अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज करे तो इट मीन्स प्री हिपैटिक जॉन्डिस है। ये थे कुछ पॉइंट्स LFT को लेके। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे आपको MCQs पढ़ाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी को कोई स्पेशली कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। और अगर कुछ गलत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। कुछ समझ ना आया हो मैं फिर से रिपीट करवा दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।